श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने लल्ला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए लल्ला के चैनल को। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि कुछ ऐसे बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हमें भगवत गीता के पढ़ने से प्राप्त होते हैं। देखिए, अनेकों अनेक फ़ायदे हमें भगवद गीता पढ़ने से प्राप्त होते हैं, लेकिन हम उनको 1-2 वीडियो या फिर ऐसे कुछ शब्दों में नहीं बयाँ कर सकते। हम कुछ सेलेक्टेड हमारे जो हैं फ़ायदे वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। वैसे तो अनगिनत फ़ायदे हैं, जो पढ़ता होगा उसी को ज़्यादा मालूम होगा कि भगवद गीता पढ़ने से हमारी लाइफ़ में क्या कुछ बदलाव आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भगवद गीता का सहारा किन-किन बड़ी हस्तियों ने लिया है, जो सबके लिए इंस्पायर रहे हैं और एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल जो बने हैं। तो देखिए, भगवद गीता को महात्मा गांधी ने पढ़ा और भगवद गीता के उसूलों पे जो है महात्मा गांधी चले। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का नाम भी आता, उन्होंने भी भगवद गीता का सहारा लिया। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है, जिन्होंने भगवद गीता का सहारा लिया है। इसके बाद सुनीता विलियम्स का भी नाम आता है, जिन्होंने भगवद गीता का सहारा लिया है। और बहुत सारी ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने भगवद गीता का सहारा लिया है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। तो देखिए, आज हम कुछ बेनिफिट्स जो है देखेंगे भगवद गीता। अगर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने का सोच रहे हैं, स्वाध्याय का सोच रहे हैं, तो हमें क्या कुछ भगवद गीता को पढ़ने के बाद हमारी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत क्या चेंजेस होता है, तो आइए देख लेते हैं हम। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भगवद गीता है क्या। तो देखिए, भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा गया है और सभी वैदिक ज्ञान की समरी भी इसको कहते हैं, और ये एक उपनिषद भी है। और अगर कोई नियमित रूप से भगवद गीता पढ़ता है, गीता पाठ करता है, तो उसे समस्त वैदिक ग्रंथों को पढ़ने का फल, लाभ इत्यादि प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स पे कि हमें भगवद गीता पढ़ने से क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखिए, हमें भगवद गीता अगर हम पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि ओवरकम फियर, कि हम जो डर हमें हमेशा लगा रहता है। देखिए, इंसान को सबसे ज़्यादा डर अगर किसी चीज़ का लगता है तो वो मृत्यु का डर लगता है। और भगवद गीता में प्रभु ने अच्छे से समझाया है भय पे कैसे हम जो भी हमको भय होता है उस पे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आइडेंटिफाई द रियल सेल्फ, कि जैसे हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। आईना जैसे झूठ नहीं बोलता, वैसे ही हमें खुद पता चलता है भगवद गीता पढ़ने के बाद कि हम कौन हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है, क्लोज़र टू कृष्णा। तो भगवद गीता पढ़ने के बाद आप खुद को कृष्ण के बहुत क्लोज पाओगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, पीस, कि आपको कहीं ना कहीं शांति का अनुभव होगा। भगवद गीता आपको ये बताएगी कि शांति आपको कहाँ मिलेगी। और भगवद गीता में प्रभु ने खुद कहा है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मेरे मुझ खुद को जो है मुझे समर्पण कर दो। तो और पीस जो है सिर्फ भगवान में मिल सकता है, प्रभु ने ऐसा खुद जो है भगवद गीता में कहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हो सकता है रिमूव फ्रस्ट्रेशन, कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन है तो भगवद गीता में फ्रस्ट्रेशन पे भी कई चैप्टर हैं कि फ्रस्ट्रेशन अगर हमें होता है तो उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑफ एंगर, कि आप हमारा जो भगवद गीता के 6 चैप्टर में क्रोध के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि क्रोध से हमें क्या कुछ हानि होती है। और प्रभु ने बहुत समझाया है क्रोध का, कि देखिए, जैसे हमारी कोई चीज़ हमें पसंद होती है, किसी चीज़ में हमारी आसक्ति होती है, तो फिर हमें उसे पाने की इच्छा होती है। और अगर वो किसी कंडीशन से वो वस्तु हमें नहीं मिलती तो हमारा
हमें क्रोध होता है और क्रोध होने से हमें मोह भी, क्रोध के साथ साथ मोह भी उत्पन्न होता है। और जब हमें क्रोध और मोह हो जाता है, इसके बाद हमारी जो स्मृति है वो भ्रमित सी हो जाती है और हम जो है या तो सामने वाले का विनाश करते हैं या खुद का ही क्रोध में विनाश करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है माइंड कंट्रोल। कि ऐसा कहते हैं कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो माइंड होता है, वो ही हमारा परम मित्र होता है और वो ही हमारा परम शत्रु होता है। चाहे तो आप अपने माइंड से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये आपका परम मित्र भी बन सकता है, और चाहे तो आप अपने माइंड को परम शत्रु भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तब आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे या कोई भी ऐसे नहीं समझ पाएगा बिना पढ़े। तो जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम मिलते हैं लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे दोस्तों।